वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी दक्षिण अमेरिका के एक गांव लास लेनास की है। ये 1980 की बात है। लास लेनास एक हरा भरा गांव था जहां चारों तरफ खेत और हरियाली थी। वहां डी मेसो नाम का एक लड़का अपने चाचा के घर छुट्टियां बिताने आया था। गांव के लोग रात को जल्दी सो जाते थे। एक रात खाना खाने के बाद सब सो गए। डी मेसो बिस्तर पर लेटा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो छत का पंखा देख रहा था कि अचानक बाहर से जानवरों की चीखें सुनाई दीं। वो उठा और बाहर गया। आवाज पास के एक जानवरों के शेल्टर से आ रही थी जहां गायें थीं। आसमान में काले बादल छाए थे। उसे लगा कि शायद तूफान की वजह से गायें डर रही हैं। वो गायों को अंदर के तबेले में ले जाने लगा। गायें बहुत बेचैन थीं। बारिश तेज हो गई। डी मेसो ने मुश्किल से कुछ गायों को अंदर किया, लेकिन फिर उसे एक बदबू आई, सड़ा हुआ मांस जैसी। जितनी गायें कम हुईं, बदबू उतनी बढ़ती गई। जब सिर्फ 5-6 गायें बचीं, तो उसने देखा एक बूढ़ी गाय की खून से भरी हड्डियां जमीन पर पड़ी थीं। वो डर गया और चीखा, लेकिन भागने से पहले दूर से एक डरावनी आवाज आई, बारिश में सीटी की तेज आवाज। डी मेसो समझ गया कि ये एल सिलबोन है। उसे बचपन की एक कहानी याद आई। एक आदमी घोड़े पर रात को खेत से जा रहा था। उसका घोड़ा हिरन की हड्डी से फिसल गया। हड्डी से मांस लटक रहा था। फिर सीटी बजी और एक 19 फीट लंबा राक्षस आया, सिर पर भूसे की टोपी, शरीर से मांस लटकता हुआ और हाथ में हड्डियों की थैली। उसने आदमी को हड्डियों से मारा, उसका मांस खाया और सुबह वो सिर्फ हड्डियां बनकर मिला। ये कहानी सोचकर डी मेसो डर गया। तभी जमीन पर 19 फीट लंबी छाया पड़ी। बारिश में एक राक्षस आया, एल सिलबोन। उसके सिर पर भूसे की टोपी, शरीर से मांस लटक रहा था और पीठ पर खून से भरी थैली से हड्डियां खड़खड़ा रही थीं। वो पास आने लगा। डी मेसो भागा, लेकिन एल सिलबोन पेड़ों पर कूदता हुआ उसका पीछा करने लगा। उसके लंबे हाथों से खून टपक रहा था और वो डी मेसो को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक कुत्ते की भौंकने की आवाज आई। एल सिलबोन डर गया और हवा में गायब हो गया। डी मेसो ने देखा उसका पालतू कुत्ता भौंक रहा था। उसने सोचा, अगर कुत्ता ना होता तो मेरी हड्डियां भी उस थैली में होती। पूरी रात वो एल सिलबोन के बारे में सोचता रहा। उसने गांव वालों से पूछा तो एक डरावनी कहानी पता चली। 18वीं सदी में एक शरारती लड़का अपने छोटे परिवार के साथ रहता था। वो अकेला था, इसलिए सब उसकी बात मानते थे। एक दिन उसने हिरण का मांस मांगा। पिता शिकार करने गया, लेकिन कुछ नहीं लाया। लड़का बहुत गुस्सा हो गया। मां ने उसे चाकू दिया कि पिता को ढूंढो। वो जंगल गया, पिता से मिला और गुस्से में चाकू से मार डाला। उसका मांस काटा, हड्डियां थैली में डाली और मां को दी कि पकाओ। मां को शक हुआ। दादाजी ने सच पता किया, फिर उसे कोड़े मारे, मिर्च और शराब डाली। पिता की हड्डियों की थैली उसके कंधे पर रखी और कुत्तों के साथ जंगल में छोड़ दिया। कहते हैं तब से वो एल सिलबोन बनकर भटकता है। रात को लोगों का शिकार करता है। वो सिर्फ कुत्तों से डरता है, इसलिए गांव वालों ने कुत्ते रखे हैं। डी मेसो उस रात कुत्ते की वजह से बच गया, वरना उसकी हड्डियां भी एल सिलबोन की थैली में होती। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और हमारी कहानियों के साथ जुड़े रहें।